Hello guys, I hope you all are doing good. First of all, I'm really sorry guys for being inconsistent in the last month. So guys, मैंने लास्ट वीडियो तब बनाई थी जब एफकेट की आंसर की आई थी और मैं सोच रहा था कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला एफकेट तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब और तैयारी साइड छोड़ दूंगा और किसी प्राइवेट जॉब के लिए देखूंगा, बट अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। सो आई थॉट कि जब तक वो चीज़ नहीं हो रही है तब तक व्हाई नॉट गिव इट अ लास्ट चांस टू द गवर्नमेंट जॉब और अच्छे से पढ़ाई पे लग जाता हूँ। आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एंड उसके साथ भी जो मैंने एग्ज़ाम्स भरे हैं वो भी देता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है उनको रिवाइज़ कर रहा था। जो नोट्स बनाए थे उसी में से थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर रहा था मैं। गाइस लास्ट 1 डेढ़ महीने से मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था और मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई एंड तैयारी भी 100% नहीं हो पा रही थी, मगर थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी। अब वापस हम लोग ट्रैक पे आ गए हैं, धीरे धीरे अच्छे से तैयारी करेंगे एंड लेट्स सी फर्दर कि थिंग्स कैसे टर्न आउट करती हैं मेरे लिए। एंड गाइस अभी रिसेंटली होली का फेस्टिवल था, तो आप लोग की होली कैसी गई ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, तो मैंने ये ज्योमेट्री की वीडियो देख रहा था, अभी पूरी हुई नहीं है बट ये इसलिए देख रहा था क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने सोचा मुझे मॉक्स अब रेगुलरली देने चाहिए, तो ये उसी का मतलब कि कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ ये उसी का है। और आगे मॉक्स का एक स्कोर होगा जो मैंने पहले मॉक दिया। तो गाइस इस मॉक में मेरे काफ़ी ख़राब नंबर आए। इसका एक कारण भी था कि मैं एफकेट का एग्ज़ाम दे दे के थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होने लगा कि वो 2 घंटे में पेपर होता था, ये 1 घंटे में, तो इस वजह से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यस, मैं अभी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, इस वजह से नंबर कम आए। उसके बाद मैंने मैथ्स में मेंसुरेशन 2D और 3D की वीडियो देखी एंड साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए कुछ। एंड गाइस थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ, आप लोग सब्सक्राइब करो, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, सिर्फ अपने अपडेट्स नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड देन गाइस मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें 123.5 है, मतलब अभी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास कुछ टाइम से इंग्लिश में नंबर काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी बहुत हैम्पर हो गई है स्पेशली इंग्लिश में, तो इस वजह से मेरे नंबर अभी डिप हुए हैं। अभी मैंने ओलिव का मॉक टेस्ट दिया था जो रिसेंट है, तो उसमें भी मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही ख़राब नंबर आ गए, इस वजह से 117 बने। अभी मेरा ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे रहेगा जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज़ माई एफर्ट्स टुवर्ड माई गोल। गाइज वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो द टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड इज़ द वॉर, इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। सबसे पहले बताता हूँ कि वाई दिस टॉपिक एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस टॉपिक। ये टॉपिक अभी इसलिए क्योंकि अभी मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, तो मैंने सोचा उस वॉर के बारे में बताता हूँ जो एक एस्पिरेंट अपनी डेली लाइफ में फेस करता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। आउटसाइड वॉर होती क्या है कि मान लो आप प्रिपेयर करो किसी एग्ज़ाम के लिए, आपकी एज 24, 25, 26, 27 हो रही है एंड वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो बाहर आप किसी से भी मिलोगे, दे विल कीप आस्किंग कि एग्ज़ाम निकला नहीं, क्यों नहीं निकला, शायद ये मेहनत नहीं करता होगा। ये ही नहीं कि सब लोग बुरा बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, बट जो अच्छा बोलेंगे ना आपको वो बातें भी चुभेंगी जब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आउटसाइड प्रेशर ये होता है कि आप 25 24 के हो और फिर लोग बोलें कि ये अब तक इसकी कुछ हुआ नहीं, इसका न जॉब लगी ना, नॉट ही इज़ नॉट अर्निंग, सिर्फ दिन भर घर पे बैठता है, पढ़ाई करता है या लाइब्रेरी जाता है, पढ़ाई करता है, व्हाट्सएवर। इनसाइड वॉर इज़ लाइक डायलेमा क्रिएटेड बाय आवर थॉट्स एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ इनसाइड वॉर या सिर्फ आउटसाइड वॉर ही आपको अफेक्ट करती है, दोनों वॉर अफेक्ट करती है एंड दोनों से कैसे आपको डील करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। ऑनेस्टली आई थिंक सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने मेथड्स पे वर्क करना पढ़ाई के, और कैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अलग अलग मेथड्स ट्राई करना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, रेदर देन जस्ट कीप ऑन स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, इवन दो एट द एंड व्हाट मैटर द मोस्ट इज़ व्हाट यू स्टडी। ऑनेस्टली सोचा था मैंने इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोलूँगा, बट नाउ आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, और मैं आपको बताता हूँ कि डीप टॉक्स में ऑन स्पॉट डायरेक्ट जो दिमाग में आता है उससे ही बनाता हूँ। सो इन द एंड मैं एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, दैट ब्रेवरी इज़ राइजिंग व्हेन एवरीवन एल्स डाउट्स यू कैन। इसका मतलब कि ब्रेवरी उसमें है दैट कोई भी आप पे डाउट करे,
चाहे वो कोई पर्सन हो या डीमंस इनसाइड योर हेड। आप सबको प्रूव कर दो दैट यू कैन एंड यू विल। विद दीज लाइन्स गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है एंड आई होप दैट everyone gets their share of success. Thank you guys for watching the video. See you next time. Till then, take care.